स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर होगा ये फ्लूइड मैकेनिक्स पे होगा। वैसे इस चैनल पे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ रहे हैं, जिसको अजय सर पढ़ा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा और जो हमारा सिलेबस होगा इसमें हम लोग AKTU को ही फॉलो करेंगे। जो AKTU का सिलेबस है उसी सिलेबस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इस पर आपको हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स है। ये सब्जेक्ट इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होगा और लास्ट के जो 2 यूनिट होंगे वो फ्लूइड मशीन के बारे में होंगे। फ्लूइड मशीन में हम लोग बेसिकली पंप और टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और फ्लूइड पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है इसकी स्टडी करेंगे। फ्लूइड फ्लो कितने तरह का होता है इसकी स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन सब के पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज फ्लूइड। हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि अगर हमें फ्लूइड नहीं पता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम कैसे पढ़ेंगे। तो फ्लूइड की जो जनरल डेफिनेशन है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि एनी सब्सटेंस विच हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो, या सब्सटेंस विच कैन फ्लो, सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, है ना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो आप जानते हो सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे मास, जिसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग मास हो। सब्सटेंस क्या है हमारा, जिसका एग्जिस्टिंग मास हो। और जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस को हम समझेंगे मैटर से, क्योंकि मैटर आप ज़्यादा अवेयर हो। व्हाट इज मैटर, तो मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड देन तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये मैटर के फॉर्म है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो अब इसमें से आपका फ्लूइड क्या है, तो ये देखना पड़ेगा कि इन सब्सटेंस में फ्लो की एबिलिटी किसके अंदर है। फ्लो की एबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा सब्सटेंस है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स मैटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी है। लेकिन ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड, इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होती है। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होती। तो जब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो सॉलिड है इसके अंदर फ्लो की एबिलिटी नहीं होती है, फ्लो की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसको फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। तो सॉलिड जो है हमारा ये फ्लूइड नहीं है। इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। अब बात करते हैं लिक्विड की। ये तो बात हो गई सॉलिड की। इसके बाद लिक्विड। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है और इनके मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पे ये अपनी पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये चेंज होती है। लिक्विड के केस में इन केस ऑफ लिक्विड के केस में रिलेटिव पोजीशन जो होती है 2 मॉलिक्यूल के बीच की ये चेंज हो जाती है। क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन सॉलिड में कांस्टेंट होती है
लिक्विड के केस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले सपोज ये आपका डस्टर है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ से है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कैसे भी देखोगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अगर हम किसी कंटेनर में, किसी वेसल में, किसी ग्लास में वाटर ले लेते हैं, तो वाटर को जब हम टिल्ट करते हैं, वाटर की ग्लास को हम टिल्ट करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, और ज़्यादा टिल्ट कर देते हैं तो वो फ्लो कर जाता है, जो वाटर है ग्लास के बाहर निकल जाता है। तो ग्लास के बाहर क्यों निकल गया, उनके मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, यानी वहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन हुआ फ्लूइड का। तो लिक्विड जो है आपका, लिक्विड ये आपका क्या है, फ्लूइड है। इसी तरह से अगर हम बात करें गैसेस की, बात करते हैं गैसेस की, तो जो गैसेस है इनके मॉलिक्यूल और लूजली पैक्ड होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल और लूजली पैक्ड होते हैं। इनके मॉलिक्यूल के बीच की जो स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्डिंग होती है, बहुत ही वीक होती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग वीक होती है। सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, सॉलिड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। लिक्विड में डिफॉर्मेशन होता है, यहाँ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। गैसेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो यानी इसके अंदर भी, गैसेस में भी क्या है, फ्लो करने की एबिलिटी है। ये भी क्या करती है, फ्लो करती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो लिक्विड और गैसेस है, लिक्विड एंड गैस, ये आपका क्या है, फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लो करने की एबिलिटी है। तो सिंपल डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस विच हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब बात करें किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में हम लोग बात करते हैं फोर्सेस की, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की। मैकेनिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। अगर कह देंगे तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं तो आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो गया। और इन्हीं फोर्सेस की स्टडी अगर हम किसी फ्लूइड में करते हैं तो क्या हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो स्टडी ऑफ अ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्टडी ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड की बात जब हम कहेंगे तो आप समझ जाओ क्या, लिक्विड एंड गैसेस। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फ्लूइड करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। देखेंगे कि फ्लूइड पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। तो अब ये तो बात हो गई फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं सिलेबस पे, और जिसमें फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट यूनिट में हम लोग फ्लूइड की वेरियस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट्स आपको सही लगे, आपके काम का लगे, आप उसे नोट भी करते रहिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए, कॉपी और पेन इसको लेके बैठिए, है ना, जिससे अगर कुछ लिखना है तो आप उसे साथ में लिखते रहिए। तो आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है डेंसिटी। डेंसिटी, या फिर इसी को हम कहते हैं मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यानी डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो, रो इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड।
ये तो रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, या आप कह सकते हो कि मास ऑफ फ्लूइड क्वांट बाय यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आप कह सकते हो। मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं? रो से। और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो रो इक्वल टू एम अपॉन वी। इसके अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट की अगर हम बात करें डेंसिटी की यूनिट की, तो यूनिट इसकी हो जाएगी मास की यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम कितना होगा? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस में अगर हम बात करेंगे। और ये हमारा इनकेस किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया यूनिट किसका? डेंसिटी का। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको आप नोट करिए, इसे आप नोट करिए। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेंसिटी रो इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। रो इक्वल टू एम अपॉन वी। यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी मैं इसको रफ कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप नोट करते हुए चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, या फिर इसी को कहते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो ये जो होता है इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w से इसको डिनोट करते हैं। ये स्मॉल w है। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये रेशियो होता है वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड आपका गैसेस भी हो सकते हैं। फ्लूइड मैंने आपको बता दिया है, लिक्विड और गैसेस ये दोनों आपके क्या है? फ्लूइड है। तो स्पेसिफिक वेट यहाँ लिख देता हूँ, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड को कैपिटल, इसको कैपिटल W से, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और W अपॉन V। अब वेट की यूनिट SI यूनिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम यूनिट की बात करें, W आपका क्या होता है? mg होता है। W क्या होता है? मास ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, mg अपॉन v। तो W की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्यों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें mg अपॉन v, तो m का क्या होगा? किलोग्राम। g का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? न्यूटन। और v का क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। दूसरा एक फार्मूला और यहाँ से निकल के आता है, अगर आप इसको देखोगे ये, तो m अपॉन v को आप क्या लिख सकते हो? रो लिख सकते हो। m अपॉन v क्या है? मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा? मास डेंसिटी होगा, और जिसको रो से डिनोट करते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपने उसको नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार फिर से पीछे जाके देखिए मैंने आपको क्या बताया है। तो इसको ये भी आप लिख सकते हो इक्वल टू, यहाँ से W इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू, यानी स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो g। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे स्पेसिफिक वेट के नाम पे। स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू स्मॉल w है, W इक्वल टू रो जी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिक वेट आपको गिवन होगा या डेंसिटी पता होगी, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको फाइंड करना होगा। तो ये फार्मूला हमें स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो जी कहाँ से मिला? यहीं से, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को मैंने लिखा mg अपॉन v, m अपॉन v को क्या लिख दिया? रो लिख दिया। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये तो स्पेसिफिक वेट हो गया, मैं इसको भी रख कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रख करता हूँ और बात करता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम पर यूनिट मास। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। ये हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड, या आप कह सकते हो कि वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहां से ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड V बाई M, ऐसे लिख सकते हो। और आप जानते हो M अपॉन V क्या होता है? M अपॉन V मास डेंसिटी होता है। M अपॉन V मास डेंसिटी होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? V अपॉन M, ये रेसिप्रोकल है। और इसी को क्या लिख सकते हो? 1 बाई रो। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू V बाई M, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू 1 बाई रो। अगर डेंसिटी के टर्म में हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम को, क्यों? क्योंकि आप जानते हो सिंस रो इक्वल टू M अपॉन V, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अपॉन मास, तो 1 बाई रो हो जाएगा, 1 बाई रो। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट इसकी, अगर यूनिट की बात करें इसकी यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन मास केजी। ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आज के दिन बस यही तक रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस पे हम लोग कल बात करेंगे। कल हम आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी, फ्लूइड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, कल इस पे हम बात करेंगे। जितना आज पढ़ाया हो इसको आप कॉपी में नोट करिएगा और वीडियोस को आप देखते रहिएगा। जो भी आपका सिलेबस है एज पर सिलेबस में एक एक टॉपिक कवर करूँगा इसमें। थैंक यू।